आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक जी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यार इस टॉपिक से मैंने देखा है ना, प्रीवियस में बहुत सारे सवाल बन रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जा रहे हैं, है ना, कि ये वाली चीज ये कहाँ पर है, ये चीज ये कहाँ पर है। और कभी कभी सवाल ऐसा आ जाएगा आपको घुमाने के लिए कि ये वाला मंदिर किसने बनवा दिया। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं उन सबको हम पढ़ेंगे, है ना, सारे तो नहीं पर जितने इंपॉर्टेंट है और हमारे हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है ना, वो सारे के सारे टेम्पल्स हम आज कवर कर देंगे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला भैया, जो सबसे पहली हमारी स्टेट है ना, सबके दिलों के पास, कौन सा भैया? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, ये एक ऐसी स्टेट है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे होंगे, कौन कौन यहाँ से उत्तर प्रदेश से है, कमेंट में मेरे को ये बताएंगे कौन कौन उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका आ जाता है यहाँ पे है भैया काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है ना, है ना, कुछ दिखता कैसा है, कुछ आप ऐसा देख सकते हो भैया, काशी विश्वनाथ टेम्पल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है ना, देन आपका प्रेम मंदिर भैया, और ये श्री कृष्ण को समर्पित है ना, श्री कृष्ण के लिए ही भैया प्रेम मंदिर बनवाया गया है एक्चुअल में। ठीक है, ये प्रेम मंदिर है। ठीक है, यहाँ पर है बांके बिहारी टेम्पल, अगला सेम एज बांके बिहारी, तुम समझ गए होगे, क्योंकि कभी कभी सवाल ये आ जाता है कि किस भगवान के लिए बना है या किस भगवान को ये कहीं ना कहीं समर्पित करा गया है। ठीक है, तो वो क्या है भैया, जैसे बांके बिहारी है तो नाम से पता चल गया है श्री कृष्ण के लिए। प्रेम मंदिर तुम प्रेम के भी कहीं ना कहीं बता सकते हो। ठीक है ना यार, ये तीनों के तीनों टेम्पल्स अभी तुम्हें कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेंगे। फटाफट से कमेंट में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अक्षरधाम। कहाँ पे है भैया? न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पे दिल्ली वाले कितने हैं, है ना, दिल वाले कितने हैं, दिल्ली वाले कितने हैं वो बताएंगे। सबसे पहला टेम्पल आपका आ जाता है अक्षरधाम टेम्पल। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो भाई तुम घूमे होगे, है ना, तुम नहीं तो तुम्हें पिकनिक पे लेके गए होंगे स्कूल वाले, है ना। तो अक्षरधाम टेम्पल। ठीक है, देखो मुझे तो आज तक भैया जाने का मौका मिला ही नहीं है, मैं भी जाना चाहता हूँ, है ना, देखेंगे भैया कहीं मौका मिलेगा तो जाएंगे। ठीक है, सेम एज स्कोन टेम्पल। यार देखो स्कोन टेम्पल ना यूपी में ही पड़ता है आपका, वृंदावन के अंदर, और एक स्कॉन टेम्पल आपको यहाँ पे ही पड़ता है ना। यहाँ पर जो स्कॉन टेम्पल है भाई वो कहीं ना कहीं सेकंड नंबर का बड़ा है, क्योंकि वृंदावन वाला इससे ही बड़ा टेम्पल है स्कॉन में। ठीक है ना, तो ये मैं अभी दिल्ली वाले स्कॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो कालका जी मंदिर के पास आपका पड़ता है ना, जो दिल्ली वाले होंगे उनको पता होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अरे भैया ये टेम्पल तो मैं क्या ही बताऊं यार, है ना, केदारनाथ मंदिर की तो क्या ही बात करें, सबका एक मन करता है केदारनाथ जाने का, और ये पड़ता है भैया कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। ठीक है ना, केदारनाथ मंदिर। ठीक है ना, अब केदारनाथ मंदिर ना एक नदी के किनारे है, वो हमें पता होना चाहिए। इसके किनारे एक नदी बहती है भाई। ठीक है ना, इसके किनारे एक नदी बहती है, कोई बता सकता है कौन सी नदी बहती है? हाँ, तो बोलेंगे भाई मंदाकिनी नदी बहती है, मंदाकिनी। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी इसके किनारे बहती है। ठीक है ना, एक है बद्रीनाथ मंदिर यार, बद्रीनाथ मंदिर के किनारे भी एक नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है भाई बद्रीनाथ के मंदिर के किनारे? हाँ, तो ये बहती है भैया अलकनंदा नदी। कौन सी? अलकनंदा नदी बहती है। ठीक है ना, ये सवाल देखो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एज इट इज। समझे मेरी बात को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं बिना की देरी के, ये उत्तराखंड में आपको मंदिर मिल जाएंगे। एक भाई आपका मंदिर है तुंगनाथ में, बात करने वाला था, है ना, हमारे इंडिया में सबसे ऊंचाई पे जो मंदिर बना हुआ है, क्या कह रहा हूं, है ना भाई, जो हाईएस्ट पीक पर है। ठीक है, जो क्या है? हाईएस्ट पीक पर, सबसे ज्यादा हाइट, ऊंचाई पे जो टेम्पल बना है, तुंगनाथ टेम्पल उत्तराखंड के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है ना, देन आपका हरिद्वार भैया, कौन कौन नहीं गया होगा, है ना, खुशी में गए होगे या तो भैया दुखी में गए होगे, वैसी बात है ना। तो हरिद्वार टेम्पल भैया सब गए हैं, है ना। किस नदी के किनारे हरिद्वार भाई? किस नदी के किनारे हरिद्वार? तो बोलेंगे सर गंगा नदी के किनारे, सर गंगा नदी के किनारे है हमारा भैया हरिद्वार टेम्पल। गंगा नदी की लेंथ कितनी है टोटल, कोई बता सकता है यहाँ पर? गंगा नदी की लेंथ कितनी है टोटल, कोई बता सकता है? जल्दी बता दो फटाफट से कमेंट्स के अंदर, कोई बता सकता है गंगा नदी की लेंथ कितनी है? सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, भारत की। और कितनी लेंथ है? लेंथ है 2525 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। कितनी है भाई? लगभग 2525 किलोमीटर्स। ठीक है ना, इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। यमुनोत्री और चमोली, ये दोनों के दोनों टेम्पल्स भी आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर वन ऑफ द आपका एक जो आपके वो होते हैं यात्रा आप जो करते हो,
है ना, उसमें से एक मंदिर माना जाता है। सबसे पहले यहीं जाया जाता है, ठीक है ना, समझे मेरी बात को। उसके बाद आप बाद में दूसरे दूसरे मंदिर जाके दर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मंदिर भी कहाँ मिल जाएंगे भाई, उत्तराखंड के अंदर ही मिल जाएंगे। सेम एज गंगोत्री मंदिर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर मिल जाएगा। बेटा उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से मंदिर पढ़ लिए, बहुत सारे थे। गंगोत्री मंदिर था सर, चमोली मंदिर था, यमुनोत्री टेम्पल था, तुंगनाथ टेम्पल, हरिद्वार टेम्पल, ठीक है ना, केदारनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल था, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर तुम्हें मिल रहे हैं भाई, उत्तराखंड के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलो भाई अभी बहुत ही फेमस, बहुत ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा मंदिर ट्रेंड में चल रहा है भाई, है ना, महाकालेश्वर टेम्पल। महाकालेश्वर टेम्पल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सब जा रहे हैं, विराट कोहली भी जा रहे हैं, है ना, अपनी वाइफ के साथ, देखा होगा तुमने, या पिछले पिछले साल शायद गए थे वो, है ना। तो वो भी जा रहे हैं भाई, कहाँ पे भाई, महाकालेश्वर टेम्पल के अंदर। कहाँ पे है, उज्जैन के अंदर पड़ता है। उज्जैन कहाँ पर है आपको बता दो भाई, साफ साफ लिखा है यार, उज्जैन आपका कहाँ पड़ता है यार, उज्जैन भैया मध्य प्रदेश में पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। कंदरिया मंदिर, कंदरिया मंदिर भी कहाँ पड़ जाएगा आपका, उज्जैन मध्य प्रदेश में ही पड़ता है आपका कंदरिया मंदिर भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धूला देव मंदिर और खजुराहो मंदिर, नाम ही ऐसा है, क्या करें यार, है ना, धूला देव, देख रहे धूला, धूला देव भाई, नया लग रहा है शादी ही होती होंगी यहाँ पर, ठीक है ना, बट शादी नहीं होती है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सेम एज खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ ना, खजुराहो टेम्पल की, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, खजुराहो टेम्पल की अगर मैं तुमसे बात कर दूं, क्या कह रहा हूं, खजुराहो टेम्पल की अगर मैं तुमसे बात कर लूं, तो ये एक ऐसा टेम्पल है जहां पे भैया बहुत कुछ मूर्तियां बता देती हैं, जो शिल्प कला यहाँ पर हो रखी है ना, ये बहुत कुछ बयां कर देती हैं, जो आज की जनरेशन भी नहीं कर पा रही है, ठीक है। बाकी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, तुम इसे अपने ऐप सर्च कर लेना, ठीक है। चलो भाई गढ़ कालिका टेम्पल की बात करते हैं, अगेन उज्जैन में पड़ता है आपका, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। सेम है सांची का स्तूप, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पिछले साल सीयूटी का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, उसमें आ रखा है कि सांची का स्तूप कहाँ पे था। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना, ये सवाल आ रखा है, ठीक है ना। ये फेमस चीज है क्योंकि भाई मध्य प्रदेश की। चलो भाई गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ टेम्पल। भाई सोमनाथ टेम्पल को कोई तो था जिसने लूटा था, है ना, कोई तो था जिसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था, है ना भैया, सन 1025 ईस्वी के अंदर लूटा था, है ना। किसने लूटा था, कोई बता सकता है यहाँ पर किसने लूटा था, तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, ठीक है। किसने लूटा था, मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, ध्यान रखना, ठीक है ना। गजनी का राजा मोहम्मद गजनवी, है ना, 998 में अपने बाप को मारे गद्दी पे बैठता है। 1001 के अंदर सबसे पहला आक्रमण भारत पे, उसमें से 17 बार आक्रमण करा इसने, हमारे भारत पे 17 बार आक्रमण करा है, ठीक है ना। और बाकी 1025 के अंदर इसने सोमनाथ टेम्पल लूटा था, जिसके अंदर बहुत कुछ लूटा, बहुत कुछ लूटा था, है ना। माना जाता है कि करीब करीब 700 मन, 700 मन तो सोना ही था। मन का मतलब क्या था, देखो 700 मन, मन एक ना एक मेजरमेंट थी, जैसे आजकल में केजी होता है, उसमें मन था, और हमने ये माना है कि एक मन के अंदर 40 केजीज होते हैं। तो देख लो 28,000 किलो सोना ही लूट के ले गया ये उस मंदिर से, सबसे बड़ी लूट थी इसकी, ठीक है। अच्छा सुंदर भवानी मंदिर, भाई सुंदर भवानी टेम्पल कहां पर है, भाई सुंदर भवानी टेम्पल भी गुजरात के अंदर ही मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यार, अगले टेम्पल पे आ जाओ। सिद्धि विनायक मंदिर हो चाहे भीमा शंकर मंदिर हो, है ना, सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करा जाता है महाराष्ट्र के अंदर। सेम एट भीमा शंकर, है ना, भीमा शंकर मंदिर भी आप देख रहे हो, ज्योतिर्लिंग देख रहे हो आप इधर, ठीक है ना। तो चाहे सिद्धि विनायक हो, भीमा शंकर हो, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। सेम एज त्र्यंबकेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर, दोनों महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, दोनों दोनों कैसे मंदिर है भैया, महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे आपको, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के कुछ और इंपॉर्टेंट मंदिर की। पहला क्या है भैया आपका, कैलाश टेम्पल। क्या है भाई, पहला कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल इंपॉर्टेंट है कि बनवाया किसने, बनवाया था कृष्ण, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण प्रथम, है ना। ये हमारे श्री कृष्ण वाले कृष्णा नहीं है, उनका नाम, उस राजा का नाम कृष्णा प्रथम था। कृष्णा प्रथम ने कैलाश टेम्पल बनवाया था। एक्चुअल में जो कैलाश टेम्पल है वो एलोरा गुफा के अंदर है, ठीक है ना। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, भाई ये महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती हैं। और एलोरा की 16वीं गुफा के अंदर ही कैलाश मंदिर मिलता है हमको। कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कहीं ना मतलब तराशा हुआ है, इसको पत्थर लगा के नहीं बनाया है, इसको ऊपर से तराशा गया है, समझो, तराश के ऐसा एक टेम्पल तुम्हें दिखेगा,
ऊपर तराशते हुए तुम जब जाओगे नीचे तो एक मंदिर बनाया है, फिर ऐसे ऊपर से तराशता हुआ, सोचो है ना। उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे, कितने के साइंटिस्ट आज के फेल हैं भाई, समझ रहे हो। तो ये उनकी समझ थी उस टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है तमिलनाडु में मिलता है ना। तमिलनाडु के किसमें, मदुरई, मदुरई के अंदर ही मिलता है, ठीक है भैया। और मदुरई में बनवाया किसने, एक राजा थे भैया जो पांडे डायनेस्टी, पांडे वंश से बिलोंग करते थे, है ना। कुलशेखर, क्या नाम था उनका, कुलशेखर उनका नाम था, जिसने कौन सा, मीनाक्षी टेम्पल बनवाया था, है ना। अगला क्या है, एरलेश्वर टेम्पल। एरलेश्वर भी आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु के अंदर ही आपको मिलेगा, है ना। एरलेश्वर और मीनाक्षी दोनों टेम्पल। एक है भैया कौन सा, शोर टेम्पल, जो महाबलीपुरम में आपको मिलता है, ठीक है ना, महाबलीपुरम, ठीक है। ये आपकी एक जगह, सिटी मान लो एक, है ना, तमिलनाडु में एक सिटी है, वहां पर आपको मिलता है शोर टेम्पल। शोर टेम्पल भी तमिलनाडु के अंदर ही मिलेगा। और भैया मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लेना, जितने हो सके मैं लगा देता हूं। कहाँ गए हमारे स्टार, भैया स्टार लगा लो इस टेम्पल पे। तो बहुत बार पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। सवाल ये नहीं आया कहां पर है, सबको पता तमिलनाडु में है सर, सवाल यह है किसने बनवाया था, तो राजा चोला ने बनवाया था ये मंदिर। चोल डायनेस्टी से बिलोंग करता था ये राजा चोला ने, किसने, राजा चोला ने बनवाया था, चोल डायनेस्टी, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर टेम्पल सबको पता है सर, सबसे नीचे चली जाओ, रामेश्वर पॉइंट आता है सर, हमारे भारत में सबसे नीचे सरफेस का रामेश्वरम पॉइंट आता है ना। मैं इंदिरा कोल की बात नहीं, इंदिरा पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपका अंडमान निकोबार में चली जाता है, ठीक है ना। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ रामेश्वरम की। कहां पे पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, सबसे नीचे सर, ठीक है ना। सेम एज स्वामी टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, बोलो सही है ना। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल भी कहाँ है आपका, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है नटराज टेम्पल, जो एक्चुअल में डांसिंग फॉर्म में है यहाँ पे, है ना। जो हमारे भैया शिव जी हैं वो यहाँ पे डांसिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं तुम्हें दिखते हैं। नटराज जो भगवान है उनको सिर्फ डांसिंग के लिए नहीं, कला के लिए भी कहीं ना कहीं पूजा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये नटराजन पोज होता है एक तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। ये तमिलनाडु में ही मिलेगा ये मंदिर भी तुम्हें, ठीक है। बाद में आपका जो मम्मल मंदिर या मम्मलेश्वर मंदिर जिसे बोलते हैं, जिसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, जो कि पल्लव वंश थे, ये भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कांचीपुरम मंदिर, सेम है तमिलनाडु, बेटा साउथ में बहुत मंदिर है, बहुत मंदिर है अभी साउथ में, है ना। तो एक मंदिर क्या है भैया, कांचीपुरम, राजसिम्हा सेकंड द्वितीय ने बनवाया था, किसने, राजसिम्हा द्वितीय ने बनवाया था, ये भी पल्लव डायनेस्टी से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। सबरीमाला मंदिर बोलूं या फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, दोनों याद कर लो, दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सबरीमाला भी और पद्मनाभ स्वामी भी। ये दोनों मंदिर कहाँ, केरल में तुम्हें मिलेंगे, पद्मनाभ स्वामी भी, और भैया कौन सा मंदिर आपका, एक आपका सबरीमाला मंदिर, दोनों के दोनों। बाकी जो आपका यहाँ पे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है वो किसने बनवाया था, महाराज मार्तंडे वर्मा ने बनवाया था, किसने, मार्तंडे वर्मा ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं भैया। हजारा राम मंदिर, है ना, ऑब्वियस, कहां पर मिलेगा, कर्नाटका सर, कर्नाटका में मिलेगा सर ये मंदिर हमें, कहां पे, हजारा राम मंदिर। सेम है श्रृंगेरी मठ या फिर मंदिर, इसको मठ है वैसे यहाँ पर, ये श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ कहाँ मिलेगा सर, ये मंदिर भी हमें मिलेगा आपका कर्नाटक के अंदर। सिंपल सी बात है, बोलो कौन से दो मंदिर बताए, हजारा राम मंदिर और ये वाला। एक होता है भैया, है ना, एक मैं बोलने वाला था हम्पी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम्पी, हम्पी कहाँ मिलता है तुम्हें, सेम एज कर्नाटका में मिलता है हम्पी, ध्यान रखना, है ना। हम्पी किस नोट पर है, इंडिया करेंसी के किस नोट के पीछे हम्पी भैया छपा हुआ है, वो अब मेरे को अभी आप कमेंट में बताएंगे, है ना। जो बताएगा भैया उसे इनाम, ठीक है, इनाम भी तो मैं ऑनलाइन ही दूंगा। चलो, विरूपाक्ष टेम्पल जो कि रानी महादेवी ने बनवाया था, वो भी आपको कर्नाटका के अंदर ही मिलेगा। चलो भाई आगे आ जाओ। कोणार्क मंदिर इतना इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगाएंगे इस पे, तो इस पे बड़े स्टार लेंगे, स्टार लगेंगे भाई इस पे। कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल आपको उड़ीसा में मिलेगा, है ना, उड़ीसा के पुरी के अंदर मिलेगा। नरसिंह देव ने बनवाया था, है ना, गंग डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। गंग डायनेस्टी के नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, किसने, नरसिंह देव प्रथम ने। कौन सा, कोणार्क मंदिर, कोणार्क टेम्पल, जिसमें सूर्य देव का एक चक्र पूरा का पूरा रथ बना हुआ है, पीछे चक्र बना हुआ है उस रथ पे, और घोड़े हैं आगे, ठीक है ना, इस तरह का मंदिर है ना। ये देखो ये देखो, ये रथ का पहिया तुम्हें दिखा रखा है, ये कोणार्क, ठीक है ना, ये सूर्य मंदिर है,
ठीक है। चलिए, राजा रानी मंदिर भैया बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर ये भी हो जाता है, क्योंकि ये भी उड़ीसा के अंदर ही तुम्हें मिलता है, भुवनेश्वर के अंदर राजा रानी मंदिर, ठीक है ना। भुवनेश्वर कैपिटल भी है वैसा उड़ीसा की तो, ठीक है। आगे जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है, याद करो, है ना, रथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है। तो जगन्नाथ टेम्पल जो कि राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था, गंग डायनेस्टी अगेन, है ना, कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा के अंदर मिलेगा सर। एंड लिंगराज टेम्पल, है ना, जो शिव जी के लिए भैया, शिव और विष्णु जी के लिए फेमस है ना, लिंगराज टेम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा के अंदर। सेम एज राजस्थान के भी कुछ टेम्पल हैं भैया, फेमस टेम्पल आपको पता ही है, एक तो खाटू श्याम मंदिर, है ना भाई, श्री खाटू श्याम मंदिर भी सब जाते हैं यहाँ पर। कौन कौन गया है एक खाटू श्याम मंदिर, अभी बताएंगे कमेंट में मेरे को, ठीक है ना। और एक दिलवाड़ा टेम्पल भाई, दिलवाड़ा टेम्पल, ठीक है ना। अरे एक क्या है भाई, दिलवाड़ा टेम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे ना सफेद चूहे मिलते हैं, सफेद चूहे पाए जाते हैं यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल पे, मतलब तुम जा रहे हो तुम्हारे पैरों से चली जाएंगे, है ना, सफेद चूहे एकदम सफेद, एकदम साफ सुथरे भाई, कोई गंदे वंदे नहीं होते हैं, ठीक है ना, मंदिर के अंदर, ठीक है। तो ये है दिलवाड़ा टेम्पल, तेजपाल ने बनवाया था इसको राजस्थान के अंदर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक है हरमिंदर साहब मंदिर, बोलोगे सर ये नाम सर सुना नहीं कभी, भाई आपके गुरु थे अर्जन देव, सिख गुरु, सिखों के 10 गुरुओं में है ना, और एक अभी जो चल रहे हैं लास्ट, है ना, वो एक ग्रंथ है जो उसी को फॉलो कर रहे हैं सबके सब सिख में, है ना, सिक्किज्म में है ये, है ना। शुरू किसने करा था, शुरू करा किसने था, गुरु नानक जी देव जी ने शुरू करा था, ठीक है। उसमें से 5वें गुरु थे अर्जन देव, अर्जन देव ने 5th गुरु थे, इनको अकबर ने एक ना जमीन दी थी अमृतसर के अंदर, वहां पे इन्होंने एक हरमिंदर साहब करके मंदिर बनवाया था, जिसको आज की डेट में तुम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हो, ठीक है ना। तो ये बेटा पंजाब में मिलेगा, अमृतसर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर, जहां पे भैया तुम्हें दिख रहा है आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मिसाइलें आ रही हैं कह रहे हैं ऐसा, पर ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ के अंदर पड़ता है, तुम्हें पता, बता दूं मैं, अमरनाथ भी यहीं पड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है, ओके, मैं देखा ही नहीं यार, अमरनाथ भी तुम्हें यहीं याद हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाओ। कामाख्या टेम्पल, इंपॉर्टेंट टेम्पल है बेटा ये कामाख्या मंदिर भी, ये भी बड़ा फेमस हो गया था अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। तो ये असम में मिलता है बेटा, ये कौन से, असम के अंदर, असम में भी कहां पर, गुवाहाटी, ठीक है ना, असम में कहां पर भाई, गुवाहाटी के अंदर, ठीक है ना, गुवाहाटी के अंदर तुम्हें मिल जाएगा कामाख्या टेम्पल, सिंपल सी बात है। चलो भाई ठीक है, तो बाकी इसका पीडीएफ का मिलेगा बेटा, इसका पीडीएफ मिलेगा मनीष माँ क्लास ऐप के ऊपर, ठीक है। पीडीएफ के लिए भाई डाउनलोड कर लो, जाकर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे तुम्हें क्लास का अपडेट मिल जाएगा। अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत परेशानी डाउट हो, डीएम करो बेझिझक, मैं उसका आंसर करूंगा, ठीक है ना। जाओ भैया इसको फटाफट से फॉलो कर लीजिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास देखने के लिए। बाकी आपकी प्रिपरेशन क्या ही चल रही है मुझे कमेंट्स में बताएंगे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।